चलिए मैं आज आया हूँ वापी के पास में है व्यारा। व्यारा से ये 40 किलोमीटर दूर है। ये डोलवाना करके गांव है, वहाँ पर है। यहाँ 5 टन का प्लांट है, 50 किलो और 100 किलो वाले 50 सिलिया जमती। ये सुमित भाई पटेल है जिनसे हमने प्लांट दिया था। सर जी प्लांट कैसा रहा, कितना टाइम हुआ, लाइट बिल क्या आता है और आप बर्फ़ क्या रेट में बेचते हो, इन सभी की जानकारी आज मेरे सारे व्यूअर्स को चाहिए। क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन ये है कि बर्फ़ तो 1 रुपया कॉस्टिंग में पड़ रहा है, लेकिन बिकता कितने में और प्रॉफिट कितना आएगा, ये आपको आज सारा दूर करना है। आपने ये प्लांट कितना टाइम बोलिए सर जी? अब हाँ 1 વર્ષ થયું મારા પ્લાનનું અને પછી 1 વર્ષ પછી હાર્દિકભાઈ તો પહેલી વાર આવ્યા આ પ્લાન પાસે. બરાબર હાર્દિકભાઈ? પહેલી વખત આપણી મુલાકાતે પહેલી વખત થઈ હશે. પછી 1 વર્ષમાં તો કોઈ મેન્ટેનન્સ આવ્યું નથી અને સારી રીતે પ્લાન ચાલ્યો. સિઝનમાં તો 24 કલાકમાં લાદી બની જાય છે અને ઓફ સિઝનમાં તો હવે લાદીનું તેટલું વેચાણ ઓછું હોય એટલા માટે એનું તો કંઈ કહેવાય નહીં, 24 કલાક મશીન પણ બંધ કરી દેવું પડતું હોય છે. હવે પોસ્ટિંગમાં તો પર કેજી 1 રૂપિયો થાય છે. રિટેલમાં વેચું તો આખી સીલિંગ છે એ 100 કિલોની આવે છે, 500 રૂપિયા લાદી જાય છે અને હોલસેલમાં 300 રૂપિયા લાદી જાય છે. એટલે 3 रुपये किलो 5 रुपये, हाँ हाँ 3 रुपये किलो 5 रुपये किलो। लेकिन देखिए हर जगह अलग अलग भाव होता है। मैं ये वीडियो के अंदर ये फिक्स एमआरपी नहीं है, पार्ले बिस्किट बेचने नहीं बैठा हूँ। ये बर्फ़ का फैक्ट्री और बर्फ़ का हर जगह हर गांव में अलग रेट होता है। अब यहाँ से अगर 200 किलोमीटर दूर जाएगा तो वहाँ रेट अलग हो जाता है। कहीं कहीं तो 10 और 12 रुपये भी किलो बर्फ़ बिकता है, जैसे यूपी और वहाँ तो 10 और 12 रुपये सुना है। राजस्थान के अंदर 12 रुपये किलो एक जना बेच रहा है, मैंने फैक्ट्री दे रखी 12 रुपये किलो बेच रहा है। एमपी के अंदर मैंने एक प्लांट दे रखा, वो भैया 8 रुपये किलो बेच रहा है। हर जगह भाव अलग अलग होता है। अब आपका जो कॉस्टिंग होता है वो मैंने दे दिया। अब आप कितना बेचते हो वो आपको मार्केट में सर्वे करना है। सर्वे करने से पहले 2 सवाल मुझे खास करना है कि भैया मुझे इतने किलो की सिल्ली चाहिए और इतनी सिल्लियाँ रोज़ निकालनी है। फिर आप मुझे ये सवाल करो कि भैया मेरे गांव में 20 लाख लोग हैं, तो क्या मुझे क्या पता तेरे आप 20 लाख रुपए लोग हैं तो 20 लाख रुपये लोग आप बर्फ़ लेने वाले हो गए। तो ये चीज़ें नहीं होती है। कितने लोग हैं उससे मुझे मतलब नहीं, आपको कितने किलो के ब्लॉक चाहिए और कितने ब्लॉक पर डे निकलने चाहिए। श्रीराम से आपका जैसा है कि हार्दिक भाई थोड़ा कड़वा आदमी है, वो तो सही है। और तो कैसा अनुभव रहा, मेरे साथ कैसा रहा? કંઈ નહીં, તમારી સાથે તો એમ લોકો ભલે કહેતા હશે કે કડવા છે, હાર્દિકભાઈ એકદમ ગુડ છે. ગુડ છે. પહેલી વખત આપ્યું કે હાર્દિકભાઈ ગુડ, બાકી મારી દરેક પાર્ટીઓ જોડે તો કડવો જ છે. બરાબર. મીઠું તમે કાંથી લીધું? મીઠું તમારી પાસેથી જ, શ્રીરામ રેફ્રિજરેશન પાસેથી જ. बराबर। नमक मैंने इनको पहले ही कह दिया, नमक मुझसे लोगे तो ही प्लांट करेगा। क्योंकि देखिए हर जगह नमक का भी क्वालिटी बराबर नहीं होता। उसमें मैं फर्स्ट कहता हूँ नमक मस्ट होना चाहिए। जगह के लिए इनका पास इशू था, हाइट 10 फीट ही थी जगह की, तो इन्होंने ज़मीन में टैंक उतार दिया है। मेरा टैंक आप ज़मीन में उतार दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बन के तो वहाँ से ही आएगा। गुजरात जहाँ मेरी फैक्ट्री है वहीं से पूरा टैंक मशीनरी सब वहाँ से बन के ही आता है। आया तो ताथी ने जायो ना, ट्रांसपोर्ट आयु, ट्रांसपोर्ट ने जीएसटी तमें अलग आयलू, बिल ऊपर जीएसटी अलग होता है। वो बिल जो भी अमाउंट का बिल होता है, जितने टन का प्लांट होगा उसके ऊपर के बिल के ऊपर जीएसटी 18% अलग है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो जीएसटी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो 18% गवर्नमेंट में जमा हो जाता है। मेरी जेब में जीएसटी नहीं आता, इसलिए जीएसटी आप लोगों को अलग भरना ही रहता है। मेरा प्लांट महंगा है, हाँ, तो તમે મારી પાસે કેમ આવ્યા? મોંઘો હતો તો વિડીયોમાં જોયું, બીજી કંપનીઓનું પણ જોયું, પણ તમારું વધારે સારું લાગ્યું. પછી આ શ્રીરામ રેફ્રિજરેશનમાં મેં હાર્દિકભાઈની મુલાકાત લીધી એક વખત. ભલે પ્લાન મોંઘો હોય તો વાંધો નથી, આ ઇન્ડિયામાં સૌથી મોંઘો પ્લાન છે મારો. ભલે બીજી ફેક્ટરીઓ કરતાં 3, 4 કે 5 લાખ રૂપિયા વધારે આપવા પડે તો વાંધો નથી, પણ આ 1 વર્ષ મારો પ્લાન ચાલ્યો, પણ પરફોર્મન્સ જબરજસ્ત છે. મેન્ટેનન્સ 24 કલાકમાં પૂરેપૂરો બરફ કલાકમાં પૂરેપૂરું બની જાય. 24 કલાક પહેલાં બની જાય. પહેલાં બની તો બધાને પહેલાં જ બની જાય, કે આપણે 24 કલાક, मैं फिर भी 24 घंटे ही कहूँगा। 1200, हाँ, एक ग्रेविटी आपको एक मेंटेन रखना पड़ता है 1200 के तक। आज हर बार मैं समझाता हूँ मशीन को ऑपरेटिंग कैसे करते, लेकिन अब ये इनका 1 साल का अनुभव है तो यही बताया कि मशीन का कैसे ऑपरेटिंग करते। मेरे कैमरामैन को कहूँगा जरा मशीन का ऑपरेटिंग कर रहे तो वीडियो बनाए। आइए, ચાલુ નથી કરવાનું, ચાલુ કરશો તો શું કેમેરામાં વિડીયોમાં અવાજ આવશે, એટલે ખાલી બટનનું બતાવો કે તમે કેવી રીતે શું શાને બટન છે.
આ ક્રેન સ્ટાર્ટ કરવામાં આવે છે, આ ક્રેનનું છે એ ત્યાંથી કવર કરે છે. અને આ એજિટેટર છે એ મીઠાનું જે પાણી છે એને ફેરવવાનું કાર્ય કરે છે. આ પંપ છે એ કુલિંગ ટાવર, જેને આપણે કુલિંગ ટાવર કહીએ છીએ, એ ઉપર છે 3જા માળ પર, કારણ કે જગ્યાના અભાવના કારણે કુલિંગ ટાવર ઉપર મૂકેલું હતું. એ ચાલુ કરે એટલે ત્યાં કુલિંગ ટાવર ચાલુ થઈ જાય છે. આ કોમ્પ્રેસર 1 છે અને આ કોમ્પ્રેસર 2 છે. એટલે 2 કમ્પ્રેસર છે હા, અંદર. 2 કોમ્પ્રેસર છે. બરાબર. કોઈ વખત કોઈ એવું થયું કે કમ્પ્રેસર ટ્રીપ થાય, બગડી જાય કે એવું, તો આજ દિન તક તમારે સર્વિસ તો આવી નહીં, તો એ સવાલ જ કે આ ખોટો સવાલ કહેવાય કે આજે આવ્યું જ નહીં તમારે. હા, બસ. બરાબર. હવે તમે મને એમ કહો કે આ તમે જ્યારે બરફ બધો આ કાઢ્યો, તમે આ કેન ઉપર કલર કર્યો, હા, આને કલર કરવાનું કારણ શું હતું? કલર કરવાનું તો કારણ એ જ કે કેન બગડે નહીં. बराबर. आज मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, आप जितना अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे प्लांट को, हम गाड़ी भी लाते तो उसको सफाई रखते तो गाड़ी अच्छी रहेगी, लॉन्ग टाइम चलेगी. इसी तरीके से कैन को हर साल कलर करने का. दूसरा, नमक वाला पानी कभी भी टैंक में से खाली नहीं करने का. अगर नमक वाला पानी खाली करोगे तो टैंक को सड़ा लग जाएगा और टैंक खराब हो जाएगा. अगर आपका ऑफ सीजन आता है तो नो प्रॉब्लम, पानी भर के फुल पानी भर दीजिए और प्लांट को बंद कर दीजिए. तो नमक जब प्लांट चालू करोगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो सारा नमक नीचे बैठा होगा. ऊपर के लेवल का पानी आप निकाल दीजिए पाइप से और वापस एजिटेटर चालू कीजिए, नमक वापस घुल जाएगा. यानी नमक भी बिगड़ेगा नहीं, वेस्टेज नहीं होगा. और नमक के पानी में कभी कीड़े नहीं गिरते हैं, कि कभी ख़राब नहीं होता है लाइफ टाइम. ये क्रेन का सिस्टम है. बराबर है. ये इस तरीके से रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच है, नीचे जाएगा, अप डाउन आएगा. और ये बहुत सारी वीडियो में देखा होगा आपने. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कंपनी में विजिट करने आइएगा. बोलने वाले 1000 बोलेंगे, हार्दिक भाई एक ही बार बोलेगा. धन्यवाद.